दोस्तों, यूवी लैंप और टैंक यूवी एलईडी पर लोगों को नॉलेज मिले, इसलिए वीडियो बनाने के लिए इंटेंसिव रिसर्च करते समय इतने सारे इंट्यूशंस मिले कि उसमें से इस माइक्रो कंट्रोलर का डेवलपमेंट हुआ। इस कंट्रोलर को हमारे प्यूरीफायर में इंट्रोड्यूस करने के बाद वो सभी लूप होल्स निकल गए जो यूवी टेक्नोलॉजी के डीप स्टडी के दरमियान हमारे ध्यान में आए। इस एक ही माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर को हम UF प्लस यूवी, NF प्लस यूवी और RO प्लस यूवी बेस्ड प्यूरीफायर में लगा सकते हैं। तो चलिए इसे ऑन करके इसके फंक्शंस को देखकर ही हम इसके फीचर्स को समझते हैं। साथ ही साथ ये भी जान लेते हैं कि इन फीचर्स से आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे। चलिए इस कंट्रोलर को सप्लाई देते हैं। इस कंट्रोलर में टोटल 6 फीचर्स है। सबसे पहला जो फीचर है वो है पंप डिले टाइमर। इस कंट्रोलर में अगर आप इस एलईडी को ऑब्जर्व करें तो कुछ टाइम के बाद ये ब्लू लाइट ऑन ऑफ होगा। इसका मतलब ये है कि ये डिले टाइम है। यूवी चालू होगा और यूवी चालू होने के 30 सेकेंड्स के बाद ही पंप या सोलेनॉइड वॉल्व ये दोनों चीज़ें चालू हो जाएंगी, जिससे यूवी की इंटेंसिटी प्रॉपर निकल पाए। यूवी चेंबर के अंदर जो पानी है वो दोबारा स्टरलाइज हो। थोड़ा वेट करते हैं जिससे आप देख सको कि कैसे पंप चालू हो जाएगा। कुछ सेकंड के बाद पंप चालू हो चुका है। पंप चालू होते ही जो हमारा डिले इंडिकेशन था, ब्लू लाइट ऑन ऑफ हो रहा था, वो ग्रीन लाइट ऑन ऑफ हो रहा है। दैट मीन्स आपका टैंक में पानी भरना चालू हो चुका है। इसका दूसरा फीचर जो है वो है मैग्नेटिक लेवल सेंसर। किसी भी दूसरे प्यूरीफायर में ऐसा फ्लोट स्विच दिया जाता है जो टैंक भरने के बाद पानी को बंद कर देता है, लेकिन आपने एक ग्लास भी पानी निकाला तो एक ग्लास के लिए दोबारा पानी को चालू करेगा। मशीन कंटिन्यूअसली ऑन ऑफ हो जाएगा। इसके लिए हमने मैग्नेटिक लेवल सेंसर दिया हुआ है जो एंटायर जब तक पानी का लेवल आपका 4 इंच नीचे नहीं आता तब तक चालू नहीं होगा। तो आपका टैंक भरते भरते ऊपर चला गया, मशीन बंद हो चुका है, लाइट ग्रीन स्टेबल हो चुका है, दैट मीन्स आपका टैंक फुल हो चुका है। और जैसे आप पानी पीते जाएंगे ये फ्लोट वॉल पानी के लेवल के साथ नीचे आ जाएगा। जब तक ये पूरा बॉटम को टच नहीं होता ये दोबारा चालू नहीं होगा। अब ये बॉटम को टच हो चुका है और अभी हम इस इंडिकेशन को ऑब्जर्व करते हैं। वापस ब्लू लाइट ऑन ऑफ हो गया है। दैट इज इंडिकेशन कि आपका पहले यूवी चालू होगा, उसके 30 सेकेंड्स के बाद पंप चालू होगा। जो इस फ्लोट स्विच के केस में एक ग्लास भी आपने पानी निकाला, पानी का लेवल 2 मिलीमीटर भी नीचे गया तो भी ये चालू हो जाएगा। जो इस सेंसर के केस में 4.5 इंच पानी को नीचे जाना पड़ेगा। इस कंट्रोलर का तीसरा फीचर है इनबिल्ट मॉसफेट बेस्ड यूवी ब्लास्ट। ये कंट्रोलर अगर हम हमारे प्यूरीफायर में लगाते हैं तो यूवी सिस्टम के लिए अलग से चोक या ब्लास्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर ही मॉसफेट बेस्ड ब्लास्ट जिससे यूवी लैम्प का लाइफ बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है, इनबिल्ट बिठाया गया है। चौथा फीचर है यूवी फेल्यूर इंडिकेटर। अगर किसी भी रीज़न से यूवी लैम्प ग्लो नहीं हो रहा तो ये एलईडी लाइट आपको इंडिकेशन देगा। ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम इस यूवी लैम्प का कनेक्शन निकाल रहे हैं जी। तो यूवी लैम्प का कनेक्शन निकल चुका है, यूवी लैम्प ऑफ हो चुका है। तो अगर यूवी लैम्प ग्लो नहीं हो रहा तो हर 5 से 6 सेकंड के बाद ये एलईडी रेड इंडिकेशन देगा। ये इंटरवल हर 5 से 6 सेकंड के बाद होगा। पांचवा फंक्शन है यूवी लाइफ इंडिकेटर। अगर 6000 आवर्स हो गए, 6000 साइकिल्स कंप्लीट हो गई, यूवी लैम्प 6000 बार ऑन ऑफ हो गया तो यूवी रिप्लेसमेंट का टाइम हो जाता है। तो ये जो आप बीच बीच में डीप साउंड सुन रहे हैं दैट इज नथिंग बट ये इंडिकेशन होगा कि यूवी चालू तो है लेकिन उसका लाइफ खत्म हो चुका है, आपको उसे रिप्लेस करना है। तो हर 1 मिनट में रेड लाइट आएगा और साथ साथ बीप साउंड भी आपको सुनाई देगा अगर यूवी का लाइफ कंप्लीट हो चुका है। इस कंट्रोलर का छठवां और आखिरी फीचर है ऑटो फ्लशिंग SV। नॉर्मली कुछ ब्रांड्स मेम्ब्रेन का लाइफ एनहांस करने के लिए ऑटो फ्लशिंग सिस्टम देते हैं, जिसमें या तो कोई ऐसा ऑटो फ्लशिंग SV दिया जाता है या नॉर्मल SV के साथ कोई ऐसा टाइमर दिया जाता है जो हर ऑन ऑफ के समय प्यूरीफायर के ऑटो फ्लशिंग SV को 20 सेकेंड्स के लिए ऑन करता है।
हर ऑन के समय अगर ये ऑटो फ्लशिंग SV ऑन होगा तो उससे मेम्ब्रेन का लाइफ तो बढ़ जाएगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पानी वेस्ट हो जाएगा, साथ ही साथ फिल्टर रिप्लेसमेंट का खर्चा भी बढ़ जाएगा। तो इस कंट्रोलर के मदद से हमने हमारे ऑटो फ्लशिंग SV का जो सिस्टम है वो थोड़ा अलग रखा है। हमारे केस में मशीन जब भी 10 बार ऑन ऑफ होगा, ये सेंसर जब भी 10 बार ऊपर नीचे होगा, तभी एक ही बार ये SV 20 सेकेंड्स के लिए ऑन होगा, जिससे मेम्ब्रेन का लाइफ बढ़े और वो बढ़ते समय पानी का वेस्टेज कम हो और आपके फिल्टर्स रिप्लेसमेंट का मेंटेनेंस भी। प्यूरिफिकेशन स्टेजेस में पहले से ही हम काफ़ी कस्टमर सेंट्रिक USPs दे रहे हैं। प्यूरिफायर्स में लगने वाले सारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का मेक, क्वालिटी, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी हमारा दूसरों से बेहतर होता है। और अब इसके लगने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के एरिया में भी हमारे प्यूरिफायर मोस्ट ऑफ द ब्रांडेड कंपनियों से आगे निकल चुके हैं। इसके वजह से हमारे प्यूरिफायर की प्राइस थोड़ी सी बढ़ तो गई है, लेकिन इससे मिलने वाले एडवांटेजेस के सामने वो कुछ भी नहीं है। इसके PCB सर्किट में हेवी ड्यूटी के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगने की वजह से ये कंट्रोलर हम 50 LPH तक के कमर्शियल RO सिस्टम में भी लगा सकते हैं। इसके साथ हमने काफ़ी रिसर्च और टेस्टिंग करके हमारे स्टेनलेस स्टील टैंक वाले क्यूट और नियो इन 2 मॉडल के लिए टैंक UV LED का ऑप्शन दिया है। इन टैंक UV LEDs को हर 6 घंटे के बाद 45 मिनट्स के लिए ऑन या एक्टिव करने के लिए इस कंट्रोलर या टाइमर को अलग से लगाना पड़ता है। इन टैंक UV LEDs का और हमारे माइक्रो कंट्रोलर का एक दूसरे के साथ कोई कांटेक्ट, कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। हमारे सिर्फ स्लिक UV इस मॉडल को छोड़कर बाकी सभी प्यूरिफायर्स में, सभी इलेक्ट्रिकल प्यूरिफायर्स में माइक्रो कंट्रोलर तो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। तो अगर आप आपके एग्जिस्टिंग प्यूरिफायर में इसे बिठाना चाहते हैं या हमारे या अपने प्यूरिफायर के लिए टैंक UV LED खरीदना चाहते हैं, तो दोनों की बाइंग लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। दोस्तों, आपको ये हमारा नया इनोवेशन कैसे लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका कोई सुझाव हो तो वो भी लिखिए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।